स्टडी टुगेदर एग्रीकल्चर का इस नया प्लेटफॉर्म में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले न्यूट्रिएंट्स चैप्टर्स हम पढ़ रहे थे, उसका आपका टोटल 3 वीडियो आपको मिला और उसके बाद से आज हम स्टार्ट करेंगे। आज जो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो शो करता है इंडिकेटर प्लांट्स, उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। इंडिकेटर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यह है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इसको बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम लोगों को फ्रेंड्स न्यूट्रिएंट कितना कितना हम पाए थे, वो 14 टोटल हमारा न्यूट्रिएंट्स था। टोटल 17 था, CHO को बाद देकर टोटल 14 हुआ। तो उसमें से आपका 6 था मैक्रोन्यूट्रिएंट और 8 था माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या कौन कौन सा था? NPK, यह है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद था S, Mg और Ca, ये था आपका सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद जो आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स था वो क्या था? मैंने बोला था आपका ट्रिक, बेफिकर मन जन्मो निकल। बे मीन्स बोरोन, फी मीन्स आयरन, कर मीन्स कॉपर Cu, मन Mn, जन्मो ZnMO, निकल NiCl। ये गया आपका फ्रेंड्स टोटल न्यूट्रिएंट्स। तो आज हम देखेंगे इंडिकेटर प्लांट्स को, इसका कौन सा प्लांट्स इंडिकेटर होता है। अगर इंडिकेटर प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, इसका मतलब है अगर न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी हो तो ये जो प्लांट्स होगा वो शो करेगा कि ये डिफिशियंसी हुआ है। फर्स्टली वो शो करेगा वो पेन से। तो नाइट्रोजन का कौन सा इंडिकेटर प्लांट्स है? नाइट्रोजन का है कैबेज एंड कॉलीफ्लावर। नाइट्रोजन का इंडिकेटर प्लांट्स और कैल्शियम का इंडिकेटर प्लांट सेम है। कैल्शियम का भी है कैबेज और कॉलीफ्लावर। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का इंडिकेटर प्लांट्स कौन सा है? फॉस्फोरस का इंडिकेटर प्लांट्स है मस्टर्ड। पोटासियम, पोटासियम का इंडिकेटर प्लांट्स जो है वो पोटैटो है। आप पोटासियम को इस वर्ड से याद रख सकते हैं कि पोटैटोसियम, तो फिर आपको इजीली याद हो जाएगा। पोटासियम का है पोटैटो। पोटासियम का पोटैटो है और मैग्नीशियम का भी पोटैटो है इंडिकेटर प्लांट्स। सल्फर का कौन सा इंडिकेटर प्लांट्स है फ्रेंड्स? सल्फर का जो इंडिकेटर प्लांट्स है वो है राई और लूसर्न। ठीक है फ्रेंड्स। ये जो गया ये आपका टोटल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का इंडिकेटर प्लांट्स गया। नाइट्रोजन का कैबेज कॉलीफ्लावर, फास्फोरस का मस्टर्ड, पोटासियम का पोटैटो, सल्फर का राया एंड लूसर्न, मैग्नीशियम का पोटैटो और कैल्शियम का कैबेज कॉलीफ्लावर। उसके बाद देखिए बोरोन। बोरोन का इंडिकेटर प्लांट्स कौन सा है? बोरोन का है सनफ्लावर। आयरन, आयरन का इंडिकेटर प्लांट्स है आपका sorghum। उसके बाद है कॉपर। कॉपर का इंडिकेटर प्लांट्स है व्हीट। और जिंक का है राइस। ठीक है फ्रेंड्स। और Mn और MO, मैंगानीज एवं एंड मोलिबोडिनम जो है, मैंगानीज और मोलिबोडिनम जो है उनका इंडिकेटर प्लांट्स है ओट। ठीक है फ्रेंड्स। और निकेल और Cl का इंडिकेटर प्लांट्स नहीं है। तो आप ये देखिए, ये आपका क्या इंडिकेटर प्लांट्स कौन सा है, आप इसको टोटली याद कर लीजिए। और दो दो करके जो है मैग्नीशियम और मैंगानीज और मोलिबोडिनम का ओट है। नाइट्रोजन और कैल्शियम का जो है वो कैबेज कॉलीफ्लावर है। और आपका पोटैटो दोनों का है, पोटाशियम का और मैग्नीशियम का। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड दो टर्म है, एक है मिनरलाइजेशन और दूसरा है इमोबिलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन किसको बोलता है? देखिए, पहले वाला जो टर्म है वो है मिनरलाइजेशन।
तो ये चीज़ क्या है, मिनरलाइजेशन एक प्रोसेस है फ्रेंड्स। जब कोई ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होके इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलता है मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या है, ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक मैटर फॉर्म हुआ के बोलता है मिनरलाइजेशन। ऑर्गेनिक मैटर टू क्या होगा, इनऑर्गेनिक मैटर। इस प्रोसेस को बोलता है मिनरलाइजेशन। ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक मैटर फॉर्म कैसे होता है, ये माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन। माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के थ्रू कैसा होता है, ऑर्गेनिक मैटर टूटकर इनऑर्गेनिक मैटर में निकल जाता है, इसको बोलता है मिनरलाइजेशन। ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि बल्की होगा, वो बल्की पार्ट होगा। ये माइक्रोब्स मतलब कि बैक्टीरिया, फंगस, ये सब उसके ऊपर अटैक करके इसको छोटा छोटा न्यूट्रिएंट्स में दे देगा। न्यूट्रिएंट्स जैसे कि NO3 NH4 प्लस या फिर K+ या फिर Mg+। ये ऑर्गेनिक मैटर्स जब टूटकर एकदम टूटकर पूरा इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलेगा मिनरलाइजेशन। और ये कैसे होता है, माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन के थ्रू होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद हमारा दूसरा टर्म क्या है, इमोबिलाइजेशन। मिनरलाइजेशन का पूरा उल्टा जो है वो है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन इमोबिलाइजेशन तो फिर क्या है, इमोबिलाइजेशन है जो इनऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाना को बोलता है इमोबिलाइजेशन। तो क्या है, इनऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर। इसको बोलता है इमोबिलाइजेशन। ठीक है फ्रेंड्स। और अभी कुछ कुछ चीज़ है, जैसे कि नाइट्रोजन का जो है, नाइट्रोजन का मोबिलाइजेशन कैसे होता है, ये C/N जो रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ये इसको नोट करके लिख लीजिए, नाइट्रोजन मोबिलाइजेशन, नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन। नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करते हैं C/N रेशियो के ऊपर, डिपेंड करते हैं C/N रेशियो के ऊपर। C मतलब कार्बन/नाइट्रोजन रेशियो के ऊपर। अगर C/N रेशियो एक्सीड 30:1 होगा, एक्सीड मतलब कि मोर देन 30:1, मोर देन 30:1 अगर होगा, मतलब क्या है, 30:1 की मतलब कार्बन ज़्यादा है नाइट्रोजन के मुकाबले। तो कार्बन ज़्यादा है तो नाइट्रोजन के मुकाबले तो क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इमोबिलाइजेशन होगा। इसको क्या होगा, इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन ओकर। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर लेस देन होगा, C/N रेशियो लेस देन 20:1 होगा, 20:1 से अगर कम होगा तो क्या होगा, मिनरलाइजेशन ओकर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर C/N जो रेशियो है वो आपका 20-30 के बीच में होगा, 20-30:1 का बीच में होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोथ प्रोसेस रनिंग करेगा, बोथ मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन ओकर। मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन ओकर।
ठीक है फ्रेंड्स, ये गया फ्रेंड्स मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन के बाद। उसके बाद एक प्रोसेस है वो जो हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड का, जो डिकम्पोजिशन है, और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर भी आप लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। क्या है प्रोसेस का नाम? कॉम डिकम्पोजिशन प्रोसेस, जो ऑर्गेनिक मैटर से ये डिकम्पोजिशन, या फिर आप बोलिए मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन तो क्या होगा? मिनरलाइजेशन, ये जो प्रोसेस मैंने बोला आपको, मिनरलाइजेशन क्या है? ऑर्गेनिक मैटर टू इनऑर्गेनिक मैटर फॉर्म को बोलता है मिनरलाइजेशन। तो देखिए, तो पहले आपका जो था ऑर्गेनिक मैटर होगा, ओ आर ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर पहले टूटकर आपका बनेगा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड फिर टूटकर बनेगा एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड फिर टूटकर आपका बनेगा एमोनिया। एमोनिया से बनेगा नाइट्राइट। एमोनिया का फॉर्मूला है NH4+। नाइट्राइट का जो फॉर्मूला है वो है NO2-। नाइट्राइट से क्या बनेगा? नाइट्रेट, NO3-। ये जो नाइट्रेट है, प्लांट्स इसको लेता है, अपटेक करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रोसेस है, ये ऑर्गेनिक मैटर से क्या बना? इनऑर्गेनिक मैटर बना। ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रेट बना। ये जो है, ये आपका मिनरलाइजेशन प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में भी कुछ कुछ नाम है, जैसे कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर से एमाइनो एसिड बना, इस प्रोसेस को बोलता है एमिनिफिकेशन। एमिनिफिकेशन। जो एमाइनो एसिड से एमोनिया बना, इसको बोलता है एमोनिफिकेशन। एमोनिफिकेशन। और जो एमोनिया से नाइट्रेट बना, इस प्रोसेस को बोलता है नाइट्रिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या होता है, ये आप देखिए, ऊपर वाला हिस्सा आपका उठ जा रहा है, फिर भी आप देखिए यहाँ से। नाइट्रिफिकेशन के बाद क्या होता है? नाइट्रेट जो होता है वो बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होकर वो नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रेट से क्या बन गया? नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका गया एक मिनरलाइजेशन प्रोसेस, ऑर्गेनिक मैटर से नाइट्रेट फॉर्म हुआ। तो अब हम देखेंगे फ्रेंड्स नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन के बारे में। तो पहला है हमारा नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन क्या है? पहले आपका नाइट्रोजन से, पहले आपका ऑर्गेनिक मैटर से एमोनिया बना। एमोनिया से जो नाइट्रेट बनता है, उस प्रोसेस को बोलता है नाइट्रिफिकेशन। एमोनिया जेड NH4+, एमोनियम आयन, उससे क्या होता है? वो बनता है नाइट्रेट। फर्स्ट बनता है नाइट्राइट। नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO2-। उसके बाद बनता है नाइट्रेट। नाइट्रेट का फॉर्मूला है NO3-। ये जो प्रोसेस है, इस टोटल प्रोसेस को बोलता है नाइट्रिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है, वो एमोनिया से जो नाइट्रेट बनता है, उसमें एक बैक्टीरिया हेल्प करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोबैक्टर। उस बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास। और नाइट्राइट से जो नाइट्रेट बनता है, उसमें जो बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है, उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर।
तो फ्रेंड्स आप एस बी ये फार्मूला से याद कर सकते हैं, एस फॉर सोमोनस और बी फॉर बैक्टर। तो पहले एस मतलब कि नाइट्रोसोमोनस आएगा, उसके बाद पहले बी यानी कि नाइट्रोबैक्टर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये गया आपका, ये जो टोटल प्रोसेस गया ये आपका नाइट्रिफिकेशन का प्रोसेस है। एमोनिया से नाइट्राइट होकर नाइट्रेट, एमोनिया से नाइट्राइट फॉर्म करता है जो बैक्टीरिया हेल्प करता है उसको बोलता है नाइट्रोसोमोनस, और नाइट्राइट से नाइट्रेट जो फॉर्म करता है उसको वो जो बैक्टीरिया है वो है नाइट्रोबैक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक चीज़ देखिए, ये जो नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है इसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर का भी पूछा जाता है ना, कि नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, 25 to 35 डिग्री सेल्सियस जो है वो ऑप्टिमम टेम्परेचर है नाइट्रिफिकेशन के लिए। और ऑप्टिमम पीएच क्या है, ऑप्टिमम पीएच अगर रेंज में आपको दिया जाता है तो आप लिखिए 6.5 to 7.5। अगर सिर्फ ऑप्शन में दिया जाता है, ये मैंने 2-4 किताब फॉलो करके देखा कि जो ऑप्शन में दिया गया था एक क्वेश्चन में आया था वो उसमें आंसर था 8.5। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर देगा सिर्फ क्या 6.5 है या 7.5 है या 8.5 है तो उस टाइम आप 8.5 करिए, अगर रेंज में देगा तो 6.5 to 7.5 ऑप्टिमम पीएच। और नाइट्रिफिकेशन के बाद और एक जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन से क्या होता है, लॉस होता है नाइट्रोजन का। ये जो फॉर्म है नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन के बाद ये जो नाइट्रेट मिला प्लांट इसको लेता है, अपटेक करता है नाइट्रेट का फॉर्म में, और जिसको प्लांट्स अपटेक नहीं कर पाता वो तो सॉइल में रह जाता, वो सॉइल से बैक्टीरिया के द्वारा फिर डीनाइट्रिफिकेशन होकर गैस से कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड में, और सॉइल से निकलकर हमारा एयर में पहुंच जाता है। तो ये डीनाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, नाइट्रेट से डीनाइट्रिफिकेशन में नाइट्रेट से क्या फॉर्म होता है, NO2 गैस, N2O गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, और ये क्या हो जाता है, सॉइल से निकल जाता है। तो इससे हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन का लॉस होता है। डीनाइट्रिफिकेशन भी बैक्टीरिया करता है, कौन कौन सा बैक्टीरिया, बैसिलस बैक्टीरिया और स्यूडोमोनास बैक्टीरिया, बैसिलस और स्यूडोमोनास, ये दो बैक्टीरिया है, ये डीनाइट्रिफिकेशन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए, जैसे कि पैडी फील्ड में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का लॉस कौन सा प्रोसेस से होता है, वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में। तो ये आप लिख लीजिए, इन पैडी फील्ड मोस्टली नाइट्रोजन लॉस occur ड्यू टू डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। लॉस occurred ड्यू टू डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। और ये तो नाइट्रोजन गैस के बारे में, नाइट्रोजन गैस जो है वो मोस्टली डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस से निकलता है। और अगर ऐसे क्वेश्चन दिया कि कौन सा, हमने बोला माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन, माइक्रोस में तो आता है बैक्टीरिया, फंगी, वो सभी आ जाता है, एक्टिनोमाइसिटिस, ये सभी माइक्रोब में आ जाता है। अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि जो मिनरलाइजेशन प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा कौन सा माइक्रोब के द्वारा होता है, तो वो होता है बैक्टीरिया के द्वारा। मैक्सिमम मिनरलाइजेशन process occurred by बैक्टीरिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए, मोस्टली होता है बैक्टीरिया के द्वारा, और मोस्टली नाइट्रोजन लॉस जो होता है पैडी फील्ड में वो डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है फ्रेंड्स, वो पैडी फील्ड में सबसे कौन सा ज़्यादा गैस निकलता है, तो पैडी फील्ड में सबसे ज़्यादा निकलता है मीथेन गैस। इन पैडी फील्ड हाईएस्ट गैस रिलीज्ड इज
मीथेन, CH4, ये क्या है, मीथेन। और पैडी फील्ड में सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजेनियस गैस है वो कौन सा है, निकलता है, वो है N2O। इन पैडी फील्ड हाईएस्ट N2 गैस रिलीज्ड इज N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये गया हमारा आज का न्यूट्रिएंट का पोर्शन। और फ्रेंड्स और एक चीज़ आप देख लीजिए, वो है ग्रीन हाउस गैस। ये जो N2O है ये ग्रीन हाउस गैस है। सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस कौन गैस जो है जो मिलता है हमारा एटमॉस्फेयर में, वो कौन सा है, से एटमॉस्फेयर, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है CO2। उसके बाद है आपका CH4 मीथेन, और उसके बाद है आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसके बाद है आपका N2O गैस, नाइट्रस ऑक्साइड। और ये दो ग्रीन हाउस गैस CH4 और N2O, ये दो ही पैडी फील्ड से आपका निकलता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो ही गैस पैडी फील्ड में निकलता है। और सब ग्रीन हाउस गैस में भी जो पोटेंशियल है हमारा क्षति, एटमॉस्फेयर को क्षति पहुंचाने का, ओजोन लेयर को क्षति पहुंचाने का, वो सबसे ज़्यादा क्या किसका है, CFC का। वो पोटेंशियल आप लिख लीजिए, पोटेंशियल ऑफ ग्रीन हाउस गैस। पोटेंशियल किसका किसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, CFC का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद किसका है, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, उसके बाद मीथेन का CH4, और सबसे लास्ट CO2 का। ये गया आपको वो वाला पार्ट। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट वीडियोस में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।